हेलो माय डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू? आई होप कि सब अच्छे होंगे। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं क्लास फर्स्ट कंप्यूटर का चैप्टर नंबर 7। हमारे चैप्टर का नाम है बच्चों विंडोज़। आइए जानते हैं बच्चों विंडोज़ के बारे में। अब आप जान गए होंगे कि कंप्यूटर कमांड एवं निर्देशों के समूह के आधार पर कार्य करता है। यह कमांड ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा किए जाते हैं। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम एक प्रकार का सॉफ्टवेयर होता है जो कंप्यूटर पर कार्य करने में हमारी मदद करता है। सबसे पहले सबसे लोकप्रिय ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज़ है। जब आप कंप्यूटर चालू करते हैं तो आप उस पर कई प्रकार की गतिविधियां देख सकते हैं। कुछ ही पलों में स्क्रीन पर विभिन्न प्रकार के परिवर्तन दिखाई देते हैं। ये परिवर्तन ऑपरेटिंग सिस्टम में आते हैं। कंप्यूटर की इस प्रक्रिया को बूट अप प्रक्रिया कहते हैं। जब आप कंप्यूटर चालू करेंगे तो उस पर आप इस प्रकार की विंडो देखेंगे। ये पिक्चर देख पा रहे हैं आप? जब आप कंप्यूटर चालू करते हैं तो ये वाली पिक्चर देखने को मिलती है। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। कुछ समय पश्चात कंप्यूटर पर एक स्क्रीन दिखेगी जिस पर कुछ छोटे चित्र एवं उनके नाम अंकित होंगे। इसे कंप्यूटर का डेस्कटॉप कहा जाता है। आप अपने डेस्कटॉप पर फूलों के सुंदर चित्र, एनिमेशन, कार्टून आदि लगा सकते हैं। आप उनको जब चाहे बदल भी सकते हैं। निम्न चित्रों में डेस्कटॉप के 2 नमूने दिए गए हैं। देख पा रहे हैं आप? पिक्चर में 2 पिक्चर दी हुई हैं। ठीक है, डेस्कटॉप पर स्थित छोटे चित्रों को आइकन कहते हैं। इनके द्वारा विभिन्न प्रोग्राम खुलते हैं। इन प्रोग्रामों को आप डबल क्लिक करके खोल सकते हैं। आइए कुछ डेस्कटॉप आइकॉन्स के विषय में जानकारी प्राप्त करें। आइए देखते हैं बच्चों। सबसे पहले है माई कंप्यूटर। इसे माई कंप्यूटर कहते हैं। पिक्चर में देख पा रहे हैं आप? इसमें विभिन्न सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होते हैं। क्या होते हैं इसमें? सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होते हैं। नेक्स्ट है बच्चों, यह रिसाइकिलेबल है। यह एक कूड़ेदान के समान होता है। हम इसमें अनावश्यक फाइलें डाल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा नेटवर्क। नेटवर्क के द्वारा हम अन्य कंप्यूटर से जुड़ सकते हैं। इसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं बच्चों? जो अन्य वो जो होते हैं अन्य कंप्यूटर अलग, उनसे जुड़ सकते हैं। आगे है बच्चों इंटरनेट एक्सप्लोर। इसके द्वारा हम इंटरनेट की सुविधा प्राप्त कर सकते हैं। विंडो स्क्रीन एक बॉक्स के समान होती है। हम एक समय में एक से अधिक विंडो खोल सकते हैं। हम जिस विंडो पर कार्य कर रहे हैं उसे बंद किए बिना ही दूसरी विंडो खोल सकते हैं। विंडो में विभिन्न प्रोग्राम होते हैं जो विभिन्न कार्य करने में हमारी मदद करते हैं। हमें जो भी प्रोग्राम खोलना होता है उसे हम सिलेक्ट कर लेते हैं। ओके, जब हम कोई प्रोग्राम सेलेक्ट करते हैं तो उससे संबंधित पृष्ठ खुल जाता है। उदाहरण के लिए यदि हमें वर्ड सेलेक्ट किया है तो इस प्रकार वर्ड की विंडो खुल जाएगी। आइए विंडो के कुछ मुख्य भागों को जानें। देख पा रहे हैं बच्चों आप? यहाँ पर पिक्चर दी हुई है। आइए इसके भागों के बारे में जानते हैं। देखिए, फर्स्ट है यहाँ पर टाइटल बार, मेन्यू बार, वर्टिकल स्क्रॉल, हॉरिजेंटल स्क्रॉल, टास्क बार, MS वर्ड। ठीक है, टाइटल बार पर उस फाइल का नाम स्थित होता है जिस पर आप कार्य कर रहे होते हैं। यह स्क्रीन के ऊपरी भाग में होता है। कहाँ पर होता है? स्क्रीन के ऊपरी भाग में। नेक्स्ट है बच्चों मेन्यू बार। मेन्यू बार में विभिन्न प्रोग्राम स्थित होते हैं। विंडो के सबसे अंत में टास्क बार स्थित होता है। जब हम विंडो खोलते हैं तो हमें टास्क बार पर स्टार्ट का बटन दिखाई देता है जिसके द्वारा हम कंप्यूटर चालू कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा वर्टिकल स्क्रॉल। इसके द्वारा हम पृष्ठ को ऊपर नीचे कर सकते हैं वर्टिकल स्क्रॉल के द्वारा। इसके बाद है बच्चों हॉरिजेंटल स्क्रॉल। इसके द्वारा विंडो को दाएं बाएं किया जा सकता है। विंडो के ऊपर दाईं ओर 3 बटन स्थित होते हैं जो विंडो का आकार बदलने में काम आते हैं। निम्न चित्र देखिए। जब आप विंडो खोलते हैं तो वह सामान्य आकार की होती हैं। सबसे पहले है बच्चों मिनिमाइज बटन। इसका प्रयोग विंडो के आकार को कम करने में किया जाता है। पिक्चर देख पा रहे हैं आप? ये मिनिमाइज की पिक्चर है। यदि आप इस बटन का क्लिक करेंगे तो विंडोज़ का आकार आइकन के समान हो जाता है एवं टास्क बार पर दिखने लगता है। नेक्स्ट है हमारा
मैक्सिमाइज, यह मैक्सिमाइज बटन है, इसका प्रयोग विंडो का आकार बढ़ाने के लिए किया जा सकता है या किया जाता है। यदि आप इस पर क्लिक करेंगे तो विंडो का आकार बढ़कर पूरे स्क्रीन पर फैल जाएगा। आगे चलते हैं, यह है क्लोज। क्लोज की पिक्चर है बच्चों, यह क्लोज बटन है, इसके द्वारा आप प्रोग्राम बंद कर सकते हैं। इसके लिए आपको केवल इस बटन का क्लिक करना होता है इसका। नेक्स्ट है रिस्टोर बटन। यह रिस्टोर बटन है बच्चों, कभी कभी आप कार्य के अनुसार विंडो पर आकार बदल देते हैं। इस बटन के द्वारा आप विंडो का वास्तविक आकार पुनः प्राप्त कर सकते हैं। आगे चलते हैं, देखते हैं बच्चों विंडो को हिलाना। मूविंग द विंडोज। विंडो स्क्रीन पर एक फ्रेम के समान होती है, आप इसका आकार बदल सकते हैं, इसका स्थान परिवर्तन कर सकते हैं एवं इसे अपनी सुविधानुसार प्रयोग कर सकते हैं। जब आप मेन्यू बार में प्रवेश करेंगे तो आपको एक एरो दिखाई देगा। इस एरो की मदद से आप अपनी विंडो को हिला सकते हैं अथवा स्क्रीन पर किसी अन्य स्थान पर ले जा सकते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा सकते हैं। विंडो का आकार बदलना, चेंजिंग द साइज ऑफ द विंडोज। आप विंडो के आकार को घटा अथवा बढ़ा भी सकते हैं, इसे आप लंबाई अथवा चौड़ाई किसी भी रूप में बड़ा या छोटा कर सकते हैं। जब आप कर्सर को विंडो के किनारे पर लाते हैं तो इसका आकार पीछे दिए गए चित्र के समान हो जाता है, इस वाले पिक्चर के समान। ओके, जब आप कर्सर को किनारे पर लाते हैं तो इसका आकार समान हो जाता है। आप विंडो का आकार घटा अथवा बढ़ा सकते हैं। ठीक है बच्चों, विंडो का छोटा आकार, कर्सर का बदला रूप यहाँ पर देख पा रहे हैं आप पिक्चर में। आगे चलते हैं, अब देखेंगे बच्चों हम माउस के बारे में पढ़ेंगे, माउस के बारे में जानेंगे। माउस द्वारा कार्य करने हेतु आपको इसके बटन पर क्लिक करना होता है। ये पिक्चर देख पा रहे हैं बच्चों आप, माउस की पिक्चर है ये। यह बटन दायां तथा बायां होता है। जब माउस हिलता है तो स्क्रीन पर स्थित एरो भी हिलता है। किसी प्रोग्राम को सिलेक्ट करने के लिए आप एरो को प्रोग्राम पर लाकर उस पर डबल क्लिक कीजिए, प्रोग्राम सिलेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं बच्चों, कर्सर। कर्सर स्क्रीन पर एक स्थित ब्लिंकिंग लाइन होती है। जब चित्रकारी करनी है अथवा कुछ अन्य कार्य आरंभ करना है तो उसे आप कर्सर की वर्तमान स्थिति से कर सकते हैं। ठीक है, इस चित्र में CAT लिखने के लिए पश्चात कर्सर उस शब्द के अंत में आ गया है। कर्सर को अगली पंक्ति में लाने के लिए एक एंटर की का प्रयोग करते हैं। ये पिक्चर देख पा रहे हैं बच्चों आप, यहाँ पे लिखा हुआ है ये CAT कैट। ओके, आगे देखते हैं स्टार्ट बटन। स्टार्ट बटन में क्या होता है बच्चों, आप पहले ही पढ़ चुके हैं कि विंडो प्रारंभ करने के लिए स्टार्ट बटन का प्रयोग किया जाता है। जब विंडो को स्टार्ट करते हैं तो क्या करते हैं आप, स्टार्ट बटन का प्रयोग करते हैं। इसका प्रयोग किया जाता है, यह इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसका प्रयोग विंडो पर अन्य कार्य करने के लिए भी किया जाता है। ओके, तो बच्चों ये था आज का हमारा चैप्टर। आई होप कि सभी को समझ आया होगा। इसमें हमने जाना बच्चों चैप्टर में विंडोज़ के बारे में। ओके, तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक।